क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे श्री कृष्ण जी एक समय में दुर्योधन के साथ थे और मामा शकुनी के साथ चौरस भी खेल रहे थे? क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में संभव है? क्या आपके अंदर भी ऐसी ही गुप्त चाह है कि काश मेरे पास कोई शक्ति होती जो दुनिया को बदल सके या कम से कम मेरी जिंदगी को आसान बना सके, चाहे वो ध्यान से अद्भुत अनुभव पाना हो या सिर्फ ये जानना कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि परमहंस योगानंद ने खुद इन सबको अनुभव किया, लेकिन फिर वो क्यों कहते हैं कि माया के खिलौनों से मत खेलो, ईश्वर को खोजो, सारी सृष्टि तुम्हारी हो जाएगी। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी शक्तियां एक आम इंसान भी पा सकता है, उन शक्तियों को कैसे पा सकते हैं और उनको पाने के लिए क्या कीमत देनी होगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिवेट डीएनए में, जहां हम ऐसी वीडियोस लाते हैं जिनसे चेतना ऊंचाई छुए और आत्मा जागृत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, शक्तियां क्या है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, अष्ट सिद्धि के दाता। आपने कभी सोचा है कि यह सिद्धि क्या है और कौन कौन सी है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि सिद्धियां कोई दिखावे के चमत्कार नहीं होती, ये तो साधना की अग्नि में तपे हुए साधक की आत्मा की ध्वनि होती है। ये साधक की चेतना के उच्च स्तर पर स्वतः प्रकट होती है। जब कोई साधक अपने भीतर की चेतना को ईश्वर से जोड़ देता है, तब उसकी आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वह प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, बल्कि उन्हें समझ और प्रभावित करने लगता है। यही है सिद्धियां। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो योगानंद जी उसका भी उत्तर देते हैं। उनके अनुसार यह समस्त संसार माया है, एक सपना जो ईश्वरीय चेतना से बना है। योगानंद जी कहते हैं, यह संसार एक सपना है जो ईश्वर की चेतना से बना है। इस चेतना के 3 पहलू हैं। 1, प्रकाश जो सृष्टि का मूल है। 2, ऊर्जा जो प्रकृति की गतिविधि का आधार है। 3, विचार जो रचना और संचालन का केंद्र है। जब साधक की चेतना इस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाती है, तब वह प्रकृति के नियमों को समझने ही नहीं बल्कि उन्हें प्रभावित करने लगता है। यही वह स्थिति है जहां से सिद्धियों का जन्म होता है। लेकिन क्या विज्ञान और सिद्धियों में कोई लिंक है? भाग 2, विज्ञान और सिद्धियों का मिलन। योगानंद जी ने बहुत पहले कहा था, एक योगी अपनी चेतना से पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकता है। आधुनिक विज्ञान भी आज कहता है पदार्थ और ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय है, मतलब E=mc²। क्वांटम फिजिक्स अब जिन सूक्ष्म तरंगों को समझने की कोशिश कर रही है, वो एक साधक ध्यान में अनुभव कर सकता है। योगानंद जी इसी सिद्धांत को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाते हैं। एक योगी अपनी चेतना के माध्यम से इस परिवर्तन को सजीव रूप में अनुभव कर सकता है। समय और स्थान जो विज्ञान के लिए सापेक्ष हैं, यानी सीमित और बदलने वाले होते हैं, योगी के लिए पारगम्य है, यानी जो पार किया जा सके। इसलिए वह दूरदर्शन, त्रिकाल दर्शन जैसी सिद्धियों को प्रकट कर सकता है। क्या है वो 8 सिद्धियां जो एक साधक पा सकता है? आइए जानते हैं वो दिव्य क्षमताएं। भाग 3, सिद्धियों की रहस्यमयी दुनिया। कल्पना कीजिए कि कोई योगी बिना पंखों के हवा में तैर रहा है। कोई और है जो हिमालय में है, लेकिन एक साथ कई स्थानों पर भी प्रकट हो सकता है। कोई अपने शरीर को अदृश्य बना सकता है और कोई मात्र इच्छा से भोजन उत्पन्न कर सकता है। यह सब कल्पना नहीं, सिद्धियों का प्रत्यक्ष अनुभव है। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में इन घटनाओं को सजीव रूप में साझा किया है और बताया है कि यह सब तब होता है जब साधक की चेतना ईश्वर की चेतना से पूरी तरह एकाकार हो जाती है। सिद्धियों का आधार है साधना, चेतना और ऊर्जा। सिद्धियां कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि साधना की एक विशेष अवस्था का परिणाम है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक ध्यान, प्राणायाम और क्रिया योग के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, तो वह उन चक्रों को जागृत करता है जो इन सिद्धियों के प्रकट होने का माध्यम बनते हैं। हर सिद्धि किसी विशेष चक्र से जुड़ी होती है। उदाहरण: 1, मूलाधार, स्थिरता और गरिमा। 2, स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता और ऊर्जा नियंत्रण। 3, मणिपुर, इच्छा शक्ति और प्राप्ति। 4, अनाहत, प्रेम, करुणा और वशित्व। 5, विशुद्ध, अंतर्ज्ञान और दूर श्रवण। 6, आज्ञा, दूरदर्शन, त्रिकाल दर्शन। 7, सहस्त्रार, ईश्वरीय एकता और सभी सिद्धियां। क्रिया योग के प्राणायाम और ध्यान अभ्यास साधक की प्राण शक्ति को इन चक्रों के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं। जैसे जैसे चक्र जागृत होते हैं, वैसे वैसे चेतना भी विस्तार पाती है और सिद्धियां जन्म लेती हैं।
योगानंद जी कहते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है, साधक की चेतना अनंत हो जाती है और सारी सिद्धियां उसकी सेवा में आ जाती हैं। यह वही अवस्था है जिसे सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा गया है। यहाँ समय, स्थान, पदार्थ, सब बाधाएं टूट जाती हैं। अब जानते हैं कि वो 8 सिद्धियां कौन सी है और क्या करती है। 1. अणिमा। साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर सकता है कि अदृश्य हो जाए। योगानंद जी ने बाबा जी जैसे योगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना देखे प्रकट हो सकते हैं। 2. महिमा। अपनी चेतना या प्रभाव को इतना विस्तार देना कि वह समस्त सृष्टि में व्याप्त हो जाए। ऐसे योगी किसी सभा में बिना बोले सबके हृदय को छू लेते हैं। 3. लघिमा। गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति, हवा में तैरने की शक्ति। यह प्राण शक्ति और चेतना की पूर्ण एकाग्रता का परिणाम है। 4. गरिमा। शरीर को अत्यंत भारी बना देना, इच्छा शक्ति और ऊर्जा के अद्भुत नियंत्रण का प्रतीक। 5. प्राप्ति। जो चाहो वह मिल जाए, परंतु यह तभी जब इच्छा ईश्वरीय इच्छा के साथ जुड़ी हो। 6. प्रकाम्य। इच्छा को तुरंत साकार कर देना, मानो चेतना ने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया हो और वह तुरंत कार्य करे। 7. वशित्व। अन्य प्राणियों या प्रकृति पर नियंत्रण। बाबा जी ने मौसम को नियंत्रित कर यह सिद्धि प्रदर्शित की। 8. ईशित्व। सृष्टि के नियमों को समझकर उन पर अधिकार। यह केवल उसी को प्राप्त होती है जो पूर्ण ईश्वर से एक हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब केवल महायोगियों के लिए है या क्या एक आम व्यक्ति भी इस यात्रा को शुरू कर सकता है? भाग 4। सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है, हर आत्मा के भीतर वही शक्ति है। जरूरत है साधना, अनुशासन और समर्पण की। लेकिन अगर एक बात है जो परमहंस योगानंद बार बार दोहराते हैं तो वह है, सिद्धियां साधना का परिणाम है लेकिन लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा की एकता। तो एक साधक को क्या करना होता है? ध्यान। गहन ध्यान से साधक अपनी चेतना को एकाग्र करता है। वह उस आंतरिक मौन से जुड़ता है जहां परम चेतना की ध्वनि गूंजती है। 2. प्राणायाम, क्रिया योग। योगानंद जी ने क्रिया योग को वैज्ञानिक ध्यान विधि बताया है, जिससे साधक अपनी प्राण शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। यह ऊर्जा जब चक्रों से होकर सहस्रार तक जाती है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। 3. इच्छा शक्ति और विश्वास। सशक्त और शुद्ध इच्छा शक्ति जो अहंकार नहीं, समर्पण से जन्मी हो, वह सिद्धियों का द्वार खोलती है। 4. समर्पण। साधक को अपनी व्यक्तिगत इच्छा को ईश्वरीय इच्छा में विलीन कर देना होता है, तभी शक्ति मिलती है, लेकिन प्रदर्शन नहीं, सेवा और जागृति के लिए। लेकिन रुकिए, जहां शक्ति है वहां परीक्षा भी है। भाग 5। सिद्धियों का सही उपयोग, वरदान या परीक्षा। योगानंद जी बार बार चेताते हैं, सिद्धियां साधक के लिए खिलौने हैं, लक्ष्य नहीं। बहुत से साधक सिद्धियों की खोज में इतना लीन हो जाते हैं कि वे अपने असली लक्ष्य ईश्वर से एकता को भूल जाते हैं। अगर साधक इन शक्तियों का उपयोग दिखावे, शक्ति या प्रसिद्धि के लिए करता है, तो यह उसके आध्यात्मिक पतन की शुरुआत हो सकती है। योगानंद जी कहते हैं, सिद्धियां शक्ति तो देती हैं, लेकिन साथ ही देती हैं एक परीक्षा, क्योंकि जहां शक्ति होती है वहां अहंकार भी छिपा हो सकता है। सिद्धियां क्यों भटका सकती हैं? जब साधक सिद्धियों का प्रदर्शन करने लगता है तो वह धीरे धीरे उस अहंकार की ओर खींचता है जो उसे अपने असली लक्ष्य ईश्वर से दूर ले जाता है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं, माया के खिलौनों से मत खेलो, ईश्वर को खोजो, क्योंकि सिद्धियां अगर लक्ष्य बन जाए तो आत्मा की उड़ान रुक जाती है। तो फिर सिद्धियां किस लिए हैं? 1. मानवता की सेवा के लिए। बाबा जी ने अपनी सिद्धियों से कई बार अपने शिष्यों को संकट से बाहर निकाला, लेकिन कभी उनका प्रदर्शन नहीं किया। 2. आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए। योगानंद जी अपने शिष्यों को दूरदर्शन या अंतर्ज्ञान द्वारा उनके जीवन की घटनाएं दिखाते थे ताकि उनका विश्वास और भक्ति गहराए। 3. प्रकृति के साथ संतुलन में रहने के लिए। जब साधक अपने भीतर की प्रकृति को बाहर की प्रकृति से सन्नाद कर देता है तो वह मौसमी बदलाव से लेकर मन के तूफानों तक को शांति में बदल सकता है। सिद्धियां केवल क्या कर सकते हो की बात नहीं है। सिद्धियां असल में पूछती हैं, क्या तुम खुद को काबू में रख सकते हो? क्या तुम उस शक्ति का उपयोग केवल तब करोगे जब यह किसी के जीवन को बेहतर बना सके?
सच्चे योगी का पता उसकी सिद्धियों से नहीं चलता, बल्कि इस बात से चलता है कि वो उन्हें कब नहीं दिखाता। याद रखिए, वास्तविक साधक वही है जो इन शक्तियों को साधन के रूप में देखे, न कि मंजिल के रूप में। सच्ची मंजिल है ईश्वर से एकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी अपने भीतर की चेतना को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो एलिवेट DNA को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम साधना को विज्ञान से जोड़ते हैं।